साधु संतों के संग 4 फरवरी को वृंदावन से आगरा तक निकलेगी सनातन एकता पदयात्रा। संकादिक सेवा ट्रस्ट द्वारा पंच संकल्पित यह पदयात्रा सनातन धर्म की अलख जगाने, भारतीय संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए आयोजित की जा रही है। आयोजकों ने बताया कि जन भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में यह ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण, गौ रक्षा और सामाजिक चेतना के उद्देश्य को लेकर हजारों साधु संतों, धर्माचार्यों एवं सनातन अनुयायियों के साथ वृंदावन से आगरा तक सनातन जन जागरण एकता पदयात्रा निकाली जाएगी। संकादिक सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नगलाबूढ़ी स्थित श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर पर पदयात्रा के पोस्टर का विमोचन किया और इस दौरान यह बातें जाहिर की। मीशेश्वर धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर विनीतानंद आचार्य और महंत सुनील वशिष्ठ ने बताया कि पंच संकल्पों के साथ यह 5 दिवसीय पदयात्रा 4 फरवरी को वृंदावन स्थित कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगी। पदयात्रा जय गुरुदेव बरारी गांव स्थित मां की रसोई, रैपुरा जाट के श्री राधा कृष्ण मंदिर, अरतौनी के श्री हनुमान मंदिर पर विश्राम एवं जनसंवाद करते हुए 8 फरवरी को राजपुर चुंगी स्थित श्री राजेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। सनातन चेतना को और व्यापक बनाने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी पदयात्रा से जोड़ा जाएगा। 5 दिवसीय इस यात्रा के 5 संकल्प हैं और ये यात्रा 4 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे मां कात्यायनी मंदिर के प्रांगण से शुरुआत होगी, जो विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए और 8 तारीख को 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को श्री राजेश्वर महादेव मंदिर शमशाबाद रोड आगरा पर पहुंचेगी। इस यात्रा के जो संकल्प हैं, 5 दिवसीय इस यात्रा के 5 संकल्प लेके हम चल रहे हैं। प्रथम संकल्प जो है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए तथा गौ हत्या पर पूर्ण भारत में प्रतिबंध हो। आप देख रहे हैं कि आजकल जगह जगह कहीं कुछ प्रदेशों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। हमारी गौ माता जो है पूजनीय है और हम इसको पूजते हैं। सनातन में गौ माता के विभिन्न रूप दिए गए, इसको देवी का रूप दिया गया है। तो सरकार से और समस्त धर्मावलंबियों से हमारा ये निवेदन है कि गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। दूसरा जो संकल्प लेके चल रहे हैं वो संकल्प है कि किसी भी प्रकार से जो हमारे स्कूलों में बच्चों में आजकल संस्कृत भाषा का अभाव होता जा रहा है, हमारे स्कूलों में संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, जिसके प्रभाव के कारण बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं। संस्कार नहीं आ रहे हैं तो वो सामाजिक नहीं बन रहे और वो अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से, अपने ग्रंथों से विमुख होते जा रहे हैं। तो हमारा सरकार से इस यात्रा के माध्यम से संकल्प है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार से स्कूलों में संस्कृत भाषा का समावेश किया जाए। कम से कम कक्षा 10 तक संस्कृत भाषा का समावेश हो, जिससे बच्चे उसको पढ़ें और आगे जाकर के अपने धर्म ग्रंथों की तरफ रुचि लें। तीसरा जो संकल्प है वो धर्मांतर के ऊपर। आज के समय में धर्मांतर एक बहुत बड़ी व्याधि के रूप में उभर के आ रहा है। इस व्याधि से अगर हमें निजात पानी है तो हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल करके अपनी बेटियों की और अपने बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दुष्ट मलेच्छ हैं वो येन केन प्रकरण हमारे बच्चों पर आघात कर रहे हैं और जो हमारे भाई बहन धर्मांतरित हो चुके हैं उनकी किसी भी प्रकार से घर वापसी की जाए। चौथा जो संकल्प है वो संकल्प है कि एकल परिवार से संयुक्त परिवार की तरफ चलना है हमें। आज के समय में हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, जिसके कारण हम अपने समाज में और अपने परिवार में विघटित होते जा रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार से अपने एकल परिवार से लेकर के संयुक्त परिवार की पुनः रचना करनी पड़ेगी। और जो इसका 5वां सबसे बड़ा जो संकल्प है वो है व्रत क्षेत्र में मांस और मदिरा का पूर्ण प्रतिबंध। आप देख रहे हैं स्कूलों के आसपास, हमारे मंदिरों के आसपास बड़े खुलेआम मांस और मदिरा का वितरण किया जा रहा है। हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि पूरे व्रत क्षेत्र में, जहां तक व्रत क्षेत्र है, कम से कम मांस और मदिरा का पूर्ण प्रतिबंध किया जाए, जिससे छोटे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारा जो नवविवाह है वो इन सभी विकारों से और दोषों से दूर रहे। ये जो महाराज जी हमारे विनीतानंद जी महाराज जी हैं, ये सनातन जन जागरण एकता पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं 4 फरवरी से। मैं चाहता हूं हम सब मिल करके इस यात्रा में सहयोग दें और अपने भारत देश में जो भी कार्य हैं, जैसे गौ मांस का प्रतिबंध है, शराब मंदिरों के पास जो बिक रही है वो बंद हो और अपने अच्छे अच्छे संस्कार बालकों के अंदर देने का प्रयास है। सबसे बड़ा संस्कार होता है माता पिता, जैसे घर में रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बच्चे अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको कम से कम शाम के समय, सुबह तो स्कूल होता है, शाम को जब आरती करते हैं उनको भी खड़ा करें और रोज आरती उनको अपने साथ में लेकर के कराएं।
तो मैं सोचता हूँ संस्कार संस्कृत तो है नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल भी है, जिस प्रकार से अंग्रेज इंग्लिश लोग स्कूल ने इतना ज्यादा वर्चस्व बना दिया है, तो संस्कृत का स्कूल खुलना अनिवार्य है। और संस्कार जब संस्कृत से ही उत्पन्न होता है, जब संस्कृति नहीं होगी संस्कार कहाँ से उत्पन्न होंगे। तो संस्कार हम अपने घर से ही अपने बच्चों को दें, जिससे आने वाले टाइम में हमारे ये संस्कार बच्चों के अंदर बने रहें, और ऐसी यात्रा में हम सब लोग सहयोग दें, जिससे आने वाले हमारे बच्चों की पीढ़ियों में भी ऐसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। कार्यक्रम समन्वयक अमन शुक्ला ने बताया कि यात्रा के संकल्पों में देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, ब्रज क्षेत्र में मांस एवं मदिरा की बिक्री पर रोक, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, विद्यालयों में संस्कृत भाषा एवं श्रीमद् भागवत गीता का अनिवार्य अध्ययन तथा सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना भी शामिल है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।